दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परास्नातक शिक्षक पीजीटी परीक्षा 2015 हिंदी क्या है, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि देख लेते हैं। परीक्षा तिथि जो है 28 तारीख है, छठवां महीना 2015। कब? 28 तारीख छठवां महीना 2015। टायर जो है सेकंड है। इसमें पहला प्रश्न है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, ये सरहपा। तो इसका सही जवाब जो है पतंजलि है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है। योग सूत्र की रचना जो है पतंजलि ने किया था, जबकि पाणिनि संस्कृत भाषा के क्या है? वैयाकरण हुए। तो पाणिनि कौन है? संस्कृत भाषा के वैयाकरण। और योग सूत्र की रचना जो है पतंजलि ने किया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है पतंजलि ने किया है, और इनकी रचना जो है योग सूत्र की रचना पतंजलि ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धों का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहपा, कणापा, गुंडरीपा या शेरपा। तो सिद्धों का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो ये सही जवाब सरहपा है। सिद्धों के प्रथम कवि सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोवज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? सरोवज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी जाती है। कणापा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा बड़े कवि थे। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कणापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तो सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा हैं, और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोवज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। कणापा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा बड़े कवि थे, और राहुल संकृत्यायन के अनुसार कणापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तीसरा क्वेश्चन है कि औहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, सीसा या सिक्खा या सिक्खा। तो औहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो औहट्ट की बात करें तो शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो सी सही है, सिक्खा। सिक्खा जो है सही है। औहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा रूप मिलता है। अपभ्रंश के ही प्रवर्ती रूप को औहट्ट नाम दिया गया। तो औहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? सिक्खा, सी सही है। औहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा रूप मिलता है। अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को औहट्ट नाम दिया गया। तो तीसरा क्वेश्चन है कि औहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? सिक्खा। औहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा रूप मिलता है। अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को औहट्ट नाम दिया गया है। अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को क्या नाम दिया गया? तो औहट्ट नाम दिया गया है, और शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा रूप मिलता है। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद या व्याकरण। तो उक्ति व्यक्ति क्या है? यह ग्रंथ क्या है? महाकाव्य है या गद्य काव्य, छंद या व्याकरण। तो उक्ति व्यक्ति जो है यह व्याकरण है। उक्ति व्यक्ति एक व्याकरण ग्रंथ है, और इसका पूरा नाम क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। यह जो है दामोदर शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो यह दामोदर शर्मा द्वारा रचित एक क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। 5वां क्वेश्चन है कि प्राकृत पैंगलम के रचयिता हेमचंद, स्वयंभू, बंशीधर या विद्यापति। तो प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? तो बंशीधर है। प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? बंशीधर है। एक छंदा शास्त्र का एक ग्रंथ है। यह छंद शास्त्र का एक ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका बंशीधर नामक विद्वान ने लिखी है। तो प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? बंशीधर हमने बताया। यह छंद शास्त्र का एक ग्रंथ है, और प्राकृत पैंगलम में
विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका बंशीधर नामक विद्वान ने लिखी है। छठवां क्वेश्चन है, खसकुरा या गुरखाली भाषा क्या है? नेपाल की राजभाषा है, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो खसकुरा या गुरखाली भाषा क्या है? खरखुला या गुरखाली भाषा, खसकुरा या गुरखाली भाषा, नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो खसकुरा या गुरखाली जो है ये नेपाल की राजभाषा है, जिसे नेपाली भी कहते हैं। नेपाली भाषा को भारत की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। नेपाली भाषा को भारत की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। और खसकुरा या गुरखाली भाषा कहाँ की? नेपाल की राजभाषा है। निम्नलिखित में से 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं? बांगरू, बुंदेल या बघेली, कन्नौज। तो सी से ये बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। तो बघेली नहीं, बांगरू, बुंदेल और कन्नौज ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगरू, बुंदेल और कन्नौज। तो बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी बोलियां आती हैं। 8वां क्वेश्चन है कि मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। तो मुल्ला दाऊद की भाषा जो है ठेठ अवधि है। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ठेठ अवधि। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। चंदायन क्या है? मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक जो है लोरिक है और नायिका कौन है? चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। तो मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है और इनकी रचना जो है चंदायन है, जो कि मुल्ला दाऊद कृत है। और हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक है और नायिका जो है चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति जैसे कि अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई है? तो ऐसी कौन सी रचना है जो जैसे कि अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, उपयुक्त सभी। तो पद्मावत सही जवाब है कि पद्मावत जो है जैसे कि अच्छे कीर्ति का आधार है। यह जैसी द्वारा रचित अवधी भाषा की प्रमुख रचना है। जैसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख कवि थे। पद्मावत जो है 57 खंडों में रचित महाकाव्य है, जबकि अखरावत तथा आखिरी कलाम जैसे की अन्य रचनाएं हैं। तो जैसे की अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई पद्मावत है और यह जैसे द्वारा रचित अवधी भाषा की प्रमुख रचना। जैसे हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख कवि थे। पद्मावत जो है 57 खंडों में रचित महाकाव्य, जबकि अखरावत तथा आखिरी कलाम जैसे की अन्य रचनाएं हैं। 10वां क्वेश्चन है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न यह है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो है डी है, इंद्रावती जो है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। इंद्रावती जो है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है और यह किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है। इनकी अन्य रचना अनुराग बांसुरी भी है। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती और जिसके द्वारा नूर मोहम्मद के द्वारा रचित है। अनुराग बांसुरी भी इनकी रचना है। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार कौन है? तो यूसुफ जुलेखा के रचनाकार जो हैं शेख निसार हैं। और पद्मावत के जैसे हैं तो यूसुफ जुलेखा शेख निसार, इंद्रावती नूर मोहम्मद और अनुराग बांसुरी। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं। 11वां क्वेश्चन है कि नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई। तो ये है कि राम काव्य का प्रतिपाद विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है, क्योंकि जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है।
तो ए सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या आर है। दिए गए प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? का, अड़ा, ना, मा। तो अड़ा जो है ये अवधि में नहीं है ध्वनि, बल्कि का और ना और मा ये सभी अवधि में है। दिए गए विकल्पों में अड़ा ध्वनि अवधि में नहीं है, जबकि अन्य सभी ध्वनियाँ अवधिभाषक ध्वनि है। 13 क्वेश्चन है कि स्नेह लीला के रचयिता कौन है? रैदास, पीपा, विष्णुदास या बेनी। तो स्नेह लीला के जो है रचयिता ये विष्णुदास है, सी सही है। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? विष्णुदास है। विष्णुदास ग्वालियर नरेश जो है डूंगरेंद्र के राजकवि थे, इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नलिखित हैं। स्वर्गारोहण इनकी रचना है, विष्णुदास की स्वर्गारोहण और रामायण कथा, महाभारत कथा, जबकि रैदास व पीपा प्रमुख संत कवि हैं। तो स्नेह लीला, स्वर्गारोहण, रामायण कथा, महाभारत कथा ये सभी रचना जो है विष्णुदास की रचना है। और विष्णुदास जो है ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। तो स्नेह लीला, स्वर्गारोहण, रामायण कथा, महाभारत कथा ये जो है विष्णुदास की रचना है और ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे विष्णुदास। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के साथ सही उत्तर चुनिए। प्रद्युम्न चरित्र नारायण दास, स्वर्गारोहण चतुर्भुज दास, मधुमालती कथा विष्णुदास, चिताई वार्ता सुधीर अग्रवाल। तो ये रचनाकार हैं और रचनाकार भी सही है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सही सुमेल निम्नलिखित है। प्रद्युम्न चरित्र की बात करें तो इसके रचनाकार सुधीर अग्रवाल हैं प्रद्युम्न चरित्र के, और स्वर्गारोहण विष्णुदास के, मधुमालती कथा जो है चतुर्भुज दास की रचना है, चिताई वार्ता जो है नारायण दास की रचना है। तो प्रद्युम्न चरित्र की बात करें तो प्रद्युम्न चरित्र जो है सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, चिताई वार्ता नारायण दास। प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, चिताई वार्ता नारायण दास ये रचना है। प्रद्युम्न चरित्र किसकी रचना है? सुधीर अग्रवाल की हमने बताया। प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल की रचना। स्वर्गारोहण जो है विष्णुदास की रचना है। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, चिताई वार्ता नारायण दास। प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल ठीक है, और स्वर्गारोहण जो है विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास और चिताई वार्ता नारायण दास। 15 क्वेश्चन है, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, गोविंद स्वामी। तो अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ हैं। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने किया था, जिसमें इन्होंने 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना किया। कुंभन दास को प्रथम अष्टछापी कवि कहा जाता है। तो अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विट्ठलनाथ हमने बताया, और इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने किया, जिसमें इन्होंने 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना किया, और कुंभन दास को प्रथम अष्टछापी कवि कहा जाता है। 16 क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? ज्ञानानंद, ठाकुर, भिखारीदास, बोधा। तो कौन है जो रीतिबद्ध कवि है? भिखारीदास जो हैं रीतिबद्ध कवि हैं, जबकि घनानंद बोधा ठाकुर ये रीतिमुक्त कवि हैं। रीतिबद्ध में भिखारीदास और रीतिमुक्त में घनानंद बोधा ठाकुर ये सभी आते हैं। बिहारीदास रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और तीसरा नंबर है रीतिमुक्त। तो अगर रीतिबद्ध की बात करें तो भिखारीदास हैं, और अगर बात करें रीति मुक्त की तो इसमें घनानंद बोधा ठाकुर और बिहारी दास जो है रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं।